नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। सत्ताधारी पार्टी और उद्योगपतियों के गठजोड़ को जोर का झटका देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी, जिसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता पीएम मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने क्या फैसला सुनाया, ये आगे आपको बताएंगे। पहले बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना थी क्या, जिसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला है। इस योजना में ऐसे क्या प्रावधान हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड योजना मोदी सरकार 2018 में लेकर आई। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति या कंपनी 1000 रुपए से 1 करोड़ तक का बॉन्ड एसबीआई की ब्रांच से खरीद सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में पे की डिटेल नहीं होती है, यानी किसने पैसा दिया इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं होती है। बॉन्ड का वैलिडिटी पीरियड 15 दिनों का होता है, जिसे राजनीतिक दल 15 दिन के भीतर भुना सकते हैं। केवल उन राजनीतिक दलों को इससे फंडिंग मिल सकती है जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला हो। तो इस तरह के प्रावधान इस योजना में किए गए थे। अब तक 6 साल में 11,000 करोड़ से ज्यादा का राजनीतिक चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के माध्यम से तमाम राजनीतिक दलों को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मिला बीजेपी को। 50% से भी ज्यादा अकेले बीजेपी ने इस योजना के माध्यम से चंदा जुटाया। 6500 करोड़ से ज्यादा का चंदा अकेले बीजेपी को मिला, जबकि कांग्रेस को करीब 1100 करोड़ से कुछ ज्यादा चंदा मिला है। तो कितना बड़ा अंतर है पहले नंबर की पार्टी और दूसरे नंबर की पार्टी में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस योजना पर रोक लगा दी है। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे थे और यह आरोप लगा रहे थे कि सत्ता और उद्योगपतियों का गठजोड़ चल रहा है इस योजना के माध्यम से और विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर क्या फैसला सुनाया है और क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई है और कहा है कि यह सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है, क्योंकि आम आदमी को यह जानकारी नहीं होती कि राजनीतिक दलों को चंदा कौन दे रहा है। और इसमें यह भी सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी पिछली सुनवाई में कि यह करप्शन को भी बढ़ावा देता है। सरकार को तो पता होता है कि चंदा कहां से आ रहा है। इसमें सत्ता और उद्योगपति मिलकर एक गठजोड़ चला सकते हैं। जब आप किसी से मोटा चंदा लेते हैं तो फिर आप जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देते हैं उसमें पारदर्शिता नहीं रह पाती है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है एसबीआई को कि इलेक्शन कमीशन को पूरी जानकारी आपको 3 हफ्ते के अंदर देनी होगी कि किसने किसको कितना चंदा दिया है, और इलेक्शन कमीशन को यह पूरी जानकारी वेबसाइट पर डालनी होगी। यानी देश की जनता को अब पता चल जाएगा कि पिछले 6 साल में किस उद्योगपति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आरटीआई के तहत भारत के नागरिकों को जानने का अधिकार है। तो उसके बाद विपक्षी दल इसे लेकर क्या कहते हैं? राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन का माध्यम बना लिया था, आज इस बात पर मोहर लग गई है। तो ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि उद्योगपतियों से रिश्वत का माध्यम बना लिया था। इसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी क्या कहती हैं? प्रियंका चतुर्वेदी ने एक आर्टिकल शेयर किया है द हिंदू का। इसमें बताया गया है कि जितने भी हमारे देश में कॉरपोरेट डोनेशन है उसका 90% हिस्सा 2022-23 में बीजेपी को मिला है। आप सोच कर देखिए कि एक पार्टी को देश के बड़े उद्योगपति 90% चंदा देते हैं और सिर्फ 10% चंदा विपक्षी दलों को मिला है। तो इसकी वजह से एक पार्टी लगातार मजबूत हो रही थी, यह प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है। और सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि इसके बाद पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यह जो क्रेजी आइडिया था, जो कि एक बड़ा स्कैंडल है, और इसकी वजह से बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। और सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि बीजेपी ने दावा किया था कि यह करप्शन से लड़ने की लड़ाई है। इसमें आगे सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि पार्टी की साख बचाने के लिए अब पीएम मोदी को रिजाइन कर देना चाहिए। यह सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि यह पीएम मोदी का क्रेजी आइडिया था। दावा था कि इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह तो आरटीआई के अधिकार का उल्लंघन है और इससे रिश्वत को बढ़ावा मिलता है, तो इसीलिए पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पब्लिक ने मोदी सरकार को ट्रोल कर दिया और कहा, जो ईडी सीबीआई की रेड मारकर दूसरों की 5-10 करोड़ की फंडिंग पकड़ते थे,
आज सुप्रीम कोर्ट ने रेड मारकर उनकी 5200 करोड़ की फंडिंग पकड़ ली। मेरी दादी मुझे छिप कर पैसे देती थी तो मैं खूब चॉकलेट चिप्स खाता था और मम्मी डैडी और भाई ये सोचते कि फंडिंग कहां से आ रही है। फिर एक दिन मम्मी ने सुप्रीम कोर्ट बनकर दादी से कहा, जो भी दीजिए सबके सामने दीजिए, बस इतना ही है इलेक्टोरल बॉन्ड केस। इलेक्टोरल बॉन्ड वैसी ही योजना थी जैसे जब आप किसी रिश्तेदारी में जाते हैं और वहां से आने पर आपको आपकी मामी, नानी या कोई और मुट्ठी बंद करके पैसे देती हैं और आप इसकी क्या जरूरत कहकर भी सीधे जेब में रख लेते थे। अब राजनीतिक दल उन पैसों को ऐसे नहीं रख पाएंगे। उन्हें सारी डिटेल देनी होगी कि यह पैसा कहां से आया है और किसने दिया है। अब तक जो भी पैसा राजनीतिक दलों ने बंद मुट्ठी से लिया है, अब एसबीआई उसकी सारी डिटेल चुनाव आयोग को देगा और चुनाव आयोग उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी आज भी लोकतंत्र की रखवाली कर रहे हैं। देश को उनका धन्यवाद करना चाहिए। हालांकि दोस्तों, बीजेपी इस योजना का लगातार बचाव करती आई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा चुनाव आयोग और आरबीआई ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का विरोध किया था और कहा था कि इससे पारदर्शिता कम होगी। हालांकि बीजेपी का कहना था इससे पारदर्शिता आएगी और उद्योगपतियों में एक सुरक्षा का भाव आएगा। बीजेपी का तर्क यह था, सरकार का तर्क यह था कि जब कोई उद्योगपति किसी राजनीतिक दल को चंदा देता है, मान लीजिए किसी विपक्षी दल को चंदा दिया, तो फिर सरकार उससे बैर निकाल सकती है। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अगर कोई उद्योगपति चंदा देता है तो उसकी पहचान छुपी रहेगी और सरकार को पता नहीं चलेगा। लेकिन पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बचकाना बताते हुए कहा कि सरकार को तो सब पता चल जाता है। तमाम जांच एजेंसियां सरकार के अंतर्गत आती हैं। चंदा देने वाले को भी अपनी आईटीआर में यह बताना होता है कि कितना चंदा दिया। तो सरकार को जब यह मालूम होगा कि फला उद्योगपति ने इतना राजनीतिक चंदा दिया है और मान लीजिए सत्ताधारी पार्टी तक वो चंदा नहीं पहुंचता है, तो सरकार को यह भी पता चल जाएगा कि चंदा विपक्षी दल को दिया गया है। तो राज्य सरकारें तो यह पता नहीं कर सकती क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोदी सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन मोदी सरकार तो सब पता कर सकती है। तो इससे सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को ज्यादा फायदा हो रहा था। सूचनाएं सिर्फ सत्ताधारी पार्टी तक एक्सेस कर पा रही थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आम आदमी को सूचना का अधिकार हासिल है तो राजनीतिक दलों की सूचनाएं भी पारदर्शी होनी चाहिए। आम आदमी को पता होना चाहिए कि किस राजनीतिक दल को कहां से कितना चंदा मिला है। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि 3 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर जब ये आंकड़े डालेगा कि किस पार्टी को किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया है, तो जनता विश्लेषण कर पाएगी कि बदले में सरकार ने उन उद्योगपतियों को क्या फायदा दिया है। यानी सब कुछ पारदर्शी हो जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, जहां विपक्षी दल इसका स्वागत कर रहे हैं? देखना यह होगा कि बीजेपी किस तरह का बयान जारी करती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।